नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है और बुधवार को यानी कि बीते कल के दिन पाकिस्तान के लाहौर में स्थित जो गद्दाफी स्टेडियम है वहां पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हरा दिया था। सो गाइस, पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 362 रन बनाए थे और जो ये चैंपियंस ट्रॉफी का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। और जवाब में अफ्रीकी टीम ने 9 विकेट गंवा करके मतलब कि 9 विकेट खो करके 312 रन मात्र ये टीम बना सकी। और इस 312 रन में ध्यान रखिएगा कि डेविड मिलर के 64 गेंदों में जो नाबाद 100 रन थे वो भी इसमें शामिल हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें भारत और न्यूजीलैंड के बारे में दोस्तों, तो भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमें इस समय वर्तमान समय में काफ़ी फॉर्म में हैं। लेकिन जो वनडे रिकॉर्ड में भारत का जो इतिहास रहा है या फिर इन मैचों में जो भारत का पल्ला है, जी हाँ, वो काफ़ी भारी है। मतलब कि 9 मार्च को हमारी जीतने की संभावना काफ़ी अधिक है और इसको हम इस वीडियो में डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसकी वीडियो में हम ये भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार रोहित शर्मा को, जी हाँ, उनकी बॉडी को लेकर के जो बॉडी शेम किया गया था, या फिर दोस्तों मोहम्मद शामी ने जो फिलहाल अभी हाल ही में जो रोजे चल रहे हैं उसको उन्होंने नहीं रखा, इसको लेकर के जनता के बारे में जो नेगेटिव मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाए जा रहे हैं वो किस हद तक सही है। जी हाँ, रोहित शर्मा दोस्तों लगातार ध्यान रखिएगा, इनकी जो कप्तानी है लगातार हमको बड़े बड़े, जी हाँ, अवार्ड अब तक दिलवा चुकी है। बड़ी सी बड़ी ट्रॉफी हमारे भारत के पाले में, जी हाँ, आ चुकी है। तो दोस्तों, क्या वास्तविक रूप से किसी भी खिलाड़ी को, जी हाँ, तन से मतलब कि इंटरनल तन से और मन से मजबूत होना चाहिए। जी हाँ, क्या फिटनेस, जो आउटर एक्सटर्नल जो फिटनेस है उसका कोई भी आधार, जी हाँ, खेल जगत में नहीं होना चाहिए। थिंक अबाउट इट, विचार आप भी करिएगा, अपनी राय आप मुझे स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं। मैं आता हूं दोस्तों वापस टॉपिक की तरफ। यहाँ पे दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार हमारा पलड़ा क्यों भारी है। इसमें दोस्तों 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि दोनों में अब तक हुए 111 वनडे में भारत 61 मैच अब तक जीत चुका है। और ध्यान रखिएगा कि हम लगातार 6 मैच से न्यूजीलैंड को हरा रहे हैं। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो हमारा समय हमारे फेवर में क्यों है, क्योंकि भारत चौथी बार इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहा है और इसमें 2 बार खिताब जीते हमने। हालांकि 2000 में न्यूजीलैंड ने ही हमें फाइनल में हराया था। अब 25 साल बाद फिर दोनों टीमें फाइनल में भिड़ने जा रही है, मतलब कि 9 मार्च को। दोस्तों, ये जो मैच 9 मार्च को होने वाला है ये मैच हमारे फेवर में है, मतलब कि हमारे जीतने की उम्मीद काफ़ी हद तक बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों है दुबई की पिच। सो गाइस, फाइनल मैच आप सभी जानते हैं कि दुबई के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ही होने वाला है और यहाँ पर इसी स्टेडियम में या इसी पिच पर भारत अब तक 10 में से 9 मैच जीत चुका है। और दोस्तों, जो एक मैच हुआ था वो हुआ था टाई। और यहाँ पर न्यूजीलैंड से दूसरा मैच हम लोग खेलने वाले हैं इस मैदान के अंदर। और पहले बार जो हमने खेला था ना न्यूजीलैंड के साथ, तब हमने इस न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया था। और दोनों के बीच में जो आखिरी बड़ा वनडे मुकाबला हुआ था वो हुआ था 2023 में, दिया वर्ल्ड कप में हुआ था। तब सेमीफाइनल में भारत 70 रनों से जीता था। और वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में 12 बार हम लोग आपस में, जी हाँ, मैदान के अंदर भिड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा रिकॉर्डिंग परसेंटेज है वो है 52%, मतलब कि 6 बार न्यूजीलैंड जीता और 6 बार भारत। अब दोस्तों, दुबई मैदान में दोनों के लिए, जी हाँ, ये मैदान जो होगा ये घरेलू मैदान नहीं है, ठीक है। और बाहरी पिचों पर दोनों के बीच हुए 34 मैच हुए हैं अब तक और दोनों ने 16 मैच जीते हैं और 2 मैच हुए थे यहाँ पर अब तक क्या, टाई। सो गाइस, भारत 2023 में 398 तो 1999 में न्यूजीलैंड 350 रन का टारगेट दे चुका है, मतलब कि यहाँ पर 350 रन न्यूजीलैंड के द्वारा। सो गाइस, ये भी स्कोर कोई कम स्कोर नहीं है। अगर इस बार भी इस स्कोर तक न्यूजीलैंड 9 मार्च को पहुँच गया तो शायद हमारे लिए खतरा हो सकता है थोड़ा बहुत। सो गाइस, अब बात करते हैं कि भारत की ताकत क्या है और भारत की वीकनेस क्या है, मतलब क्या है कमजोरी। सबसे पहले हम जानते हैं ताकत के बारे में। सो गाइस, विराट कोहली हमारी ताकत है और टूर्नामेंट में अब तक 217 रन, जी हाँ, विराट कोहली बना चुके हैं। वहीं पर जो शुभमन गिल हैं ये भी अभी फॉर्म में हैं और टॉप 5 गेंदबाजों में मोहम्मद शामी के 8 और वरुण चक्रवर्ती के 7 विकेट हैं अब तक। और दोनों इस टूर्नामेंट में एक मैच में 5-5 विकेट अब तक ले चुके हैं। और दोस्तों, क्या है कमजोरी। सो गाइस, कमजोरी फिलहाल बन चुके हैं हमारी कप्तान रोहित शर्मा।
जी हाँ, इनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई है और हाल ही में दोस्तों आम जनता के द्वारा उनको बॉडी शेम का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ, बॉडी शेम उनके मोटापे को लेकर के। बट दोस्तों मेरा मानना ये है कि वो इंटरनल तन से और मन से काफ़ी स्ट्रांग हैं। कभी आप उनका इंटरव्यू देखिएगा उनकी टीम के साथ। कपिल शर्मा शो में उनकी पूरी एक टीम आई थी एक बार, ठीक है, जब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद में। तो वहाँ पे तमाम कैप्टन की सभी के सभी प्लेयर ने काफ़ी तारीफ करी थी। वो टीम को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अगर उनके अंदर मोटापा भी है, ठीक है, तो उनको भी फिल्मों में काम तो करना नहीं है कि ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छी होगी तभी फिल्मों में काम मिलेगा उनको। तो बस प्लेयर्स के लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत हद तक मैं मानता हूँ कि फिटनेस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होती है। बट फिटनेस दिखने वाली नहीं, फिटनेस उससे इंटरनल होगी तो भी चलेगा, ठीक है, वही बहुत अच्छा चलेगा। और इनकी कप्तानी में ही हमने बड़ी बड़ी ट्रॉफी अपने देश के नाम पर अब दर्ज कर चुके हैं, सोचिए। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है। न्यूजीलैंड की ताकत क्या है? न्यूजीलैंड की दोस्तों ताकत है आपके रचिन रविंद्र। 226 रन के साथ दूसरे सर्वोच्च स्कोर इनके नाम पर दर्ज हो चुका है। 2 शतक इनके नाम पर है। और तेज गेंदबाज जो मैट हेनरी है, ये 9 विकेट लेकर के सबसे सफलता इन्होंने अब तक इस मैच में प्राप्त कर ली है। वहीं अगर हम बात करें कैन विलियम्स के बारे में दोस्तों, कैन विलियमसन भी इस समय क्या है, फॉर्म पर है। सेमीफाइनल में 102 रन इन्होंने बनाए थे। अब न्यूजीलैंड की कमजोरी क्या है? सो गाइस, न्यूजीलैंड की कमजोरी है, जी हाँ, पेसर ट्रेंट बोल्ट इनके पास में नहीं है वर्तमान समय में। और टीम 20 के ओवरों में, जी हाँ, खेल नियंत्रित नहीं कर पाती है। इनकी सिट्टी बिट्टी काफ़ी हद तक गुम हो जाती है। और अब तक 2 बार जीत चुके हैं चैंपियन ट्रॉफी। भारत 2002 में, जी हाँ, बारिश की वजह से श्रीलंका के साथ में संयुक्त रूप से, जी हाँ, तो 2013 में, 2013 में इंग्लैंड को हरा करके 2 बार चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले 9 मार्च का दोस्तों जो डे है, ये डे हमारे फेवर में काफ़ी अधिक है। सो गाइस, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, जी हाँ, जो हमारे कैप्टन रोहित शर्मा हैं, क्या वो फॉर्म पे आ पाएंगे? जी हाँ, अगर वो फॉर्म में आएंगे तो वो कितना रन बनाएंगे? और वहीं पर विराट कोहली, जी हाँ, इस बार 9 मार्च को कितने रन चटकाने वाले हैं, मतलब कि अपने अकाउंट में या फिर भारत देश को, जी हाँ, अपने बल्ले के द्वारा कितना रन देने वाले हैं? अपनी गैसिंग पावर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, विवादों का दूसरा नाम भारत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए हम सबको, क्योंकि कोई ना कोई नेता या फिर कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर या फिर आम जनता के द्वारा दिया ऐसा बयान वीडियो के माध्यम से दे दिया जाता है कि जिससे अपने आप ही, जी हाँ, मार्केट में एक नया विवाद उत्पन्न हो जाए। जी हाँ, हमारा भारत देश दोस्तों कहीं ना कहीं कहें तो हम लोग एक बिग बॉस का शो बन चुका है, जहाँ पर रोज एक नए मसालेदार एपिसोड लॉन्च होते हैं। चाहे वो औरंगजेब को लेकर के दिया गया बयान ही क्यों ना हो, जी हाँ, नेताओं के द्वारा, वो आपको पता होगा। चाहे दोस्तों आम जनता के द्वारा रोजा नहीं रखने पर ट्रोल हुए मोहम्मद सामी ही क्यों ना हो। जी हाँ, लेकिन वहीं पर ध्यान रखिएगा कि हमारी भगवत गीता में ये भी साफ साफ कहा गया है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था, उसमें साफ साफ ये कहा था कि कर्म ही पूजा है। अब मोहम्मद शामी जी और रोज़ा रखें, ठीक है, बिल्कुल प्यासे रहें, और उस गले सूखे में अगर वो मैदान में उतरे, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हम अपने देश का एक बड़ा प्लेयर खो सकते हैं, ठीक है, या फिर जीते हुए मैच को हम लोग हार सकते हैं। तो अब आपका मानना इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह के प्लेयर के द्वारा, जी हाँ, इस तमाम ट्रोल को, जी हाँ, इग्नोर करना बिल्कुल सही है। और दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना भी है कि कैप्टन रोहित शर्मा की जो बॉडी शेम किया गया उनको, या फिर रोज़ा नहीं रखने पर जो ट्रोल किया गया मोहम्मद सामी, शायद मेरा मानना ये कि ये इन फालतू बातों पर ध्यान नहीं देते और ना ही इनको ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति, अगर आपकी भी टांग खिंचाई करता है, जब आप लोग अपने किसी भी गोल के प्रति अग्रसर हो, दिन रात एक कर रहे हो, पूरी मेहनत में जुटे हुए हो, कुछ लोग आपको पीछे खींचने के लिए आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो व्यक्ति आपकी टांग खींच रहा है तो वो आपके पैरों के पास में, उसकी जगह वहीं पर ही है, उसको वहीं रहने दो। उसको देख करके अपना टाइम खर्च मत करो। सबसे बेस्ट है कि आप अपने काम में लगे रहो और उसको आपके पैरों के पास रहने दो, टांग खींचने दो। सो गाइस, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आज के इस दौर में, जी हाँ, आज जब देश को मजबूत और प्रगतिशील बनाने की दरकार बनी हुई है, जी हाँ, आपको पता होगा इस समय महंगाई किस चरम पर है, ठीक है, भारत देश का जो क्राइम है वो किस चरम पर है, और बेरोजगारी का स्तर क्या है, और महिलाओं के ऊपर वाला अत्याचार क्या है। जी हाँ, और हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है हमारे भारत की, वो कितनी डाउन जा रही है, और ट्रम्प के द्वारा जो टैरिफ लगा करके हमको दबाने का प्रयास हो रहा है, मतलब वैश्विक स्तर पर एक तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर का जन्म हो चुका है। हमारा ध्यान उन सब की जगह पर, हमारा ध्यान केवल ये जा रहा है कि आखिरकार रोहित शर्मा का मोटापा काफ़ी अधिक है,
लेकिन कभी कभी कुछ गेमों के लिए दोस्तों मोटापा वरदान भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को जो इनको ट्रोल कर रहे हैं इनके मोटापे को लेकर के या फिर इनके रोजे को लेकर के, मैं उनसे सिंपल ये बोलना चाहूँगा कि वो अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। जिन नेताओं ने घटिया बयान दिया था उनके मोटापे को लेकर के, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने फील्ड में ध्यान दो, अपनी राजनीति में ध्यान दो। जो देश की दुर्दशा है महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, ठीक है, आप प्लीज़ उसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। लेकिन रोहित शर्मा लगातार अपने दम पर अपनी टीम को एकजुट करके ट्रॉफी पे ट्रॉफी हमारे भारत देश को दे करके भारत का नाम वैश्विक स्तर पर काफ़ी ऊंचा कर रहे हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। सो गाइस मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ। बट मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि वास्तविक रूप से 9 मार्च को, जी हाँ, हमारे विराट कोहली, हमारे रोहित शर्मा, हमारे मोहम्मद शामी आखिरकार कितने कितने रन बनाने वाले हैं, और हो सके ना कितनी बॉल पर, ये भी गैसिंग पावर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।